हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए देखते हैं कि कल बैंक निफ्टी और निफ्टी मंडे के दिन किस लेवल पे ट्रेड कर सकता है, और हम लोगों ने फ्राइडे के दिन मार्केट में क्या डिस्कस किया था और मार्केट ने हमारे लेवल्स को कितना रेस्पेक्ट किया, आगे उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आज एक अच्छा सा एग्जाम्पल बना है जहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ लर्निंग सिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट बैंक निफ्टी जो है 44,660 को ब्रेक करेगा, और यहाँ पे अगर एक प्रॉपर प्राइस एक्शन और सपोर्ट लेगा तो हम लोग कॉल की एंट्री करेंगे, और हमारा जो टारगेट है वो 44,800 और 44,960 के आसपास हो सकता है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि मार्केट ने एग्जैक्टली हमारे लेवल्स को अचीव किया है, टारगेट दिया है, बट यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता। इसके पीछे ये रीज़न है कि मार्केट जो है बिना कोई प्राइस एक्शन के एक नैरो डायरेक्शन में मूव दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल तक लगातार मार्केट ऊपर गया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपको यहाँ पे एंट्री करना है, जिस लेवल पे मैंने आपको बताया था कि 44,660 के ऊपर अगर आप एंट्री कर रहे हो तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो ये होगा। तो आप एग्जैक्टली यहाँ पे पॉइंट देख सकते हैं कि अगर आपने 44,660 में एंट्री किया है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 44,530, मतलब ऑलमोस्ट 130 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे कोई लॉजिक या कोई रीज़न नहीं बनता है कि मैं यहाँ पे कोई भी कॉल का पोजीशन लूँ। मेरे लिए ट्रेड जब बेस्ट होता कि मार्केट यहाँ पे आया, थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, एक 3-4 कैंडल बना रहा है, उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मैक्सिमम इस कैंडल के लो पे होता, और मेरा जो टारगेट है वो यहाँ पे होता। तो यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो वो प्रॉपर ट्रेड होता, हमारी प्रॉपर एंट्री और प्रॉपर एग्जिट होता। बट यहाँ पे अगर मार्केट 1000 पॉइंट भी ऊपर चला जाए मेरे को उससे कोई रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि मैं जब तक अपने ट्रेडिंग सेटअप पे मेरे को ट्रेड नहीं मिलता मैं कोई एंट्री और कोई एग्जिट नहीं करता। अगर मेरे को स्टॉप लॉस लेना हो तो भी मैं अपने स्टॉप लॉस तक होल्ड करता हूँ, और अगर मेरा टारगेट है तो भी अपने टारगेट के लिए मैं वेट करता हूँ। तो आप लोगों को इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो मूवमेंट है ये मार्केट में रोज़ नहीं होता, ये आपको 10 आउट ऑफ 2 टाइम्स ऐसे मूवमेंट आते हैं। बट आपको नॉर्मली जो रेगुलर ट्रेड करना है वो बाकी जो है आपके 8 जो सेशन होंगे वो आपका सेटअप के हिसाब से ही होगा। अगर आप इमेजिन कीजिए कि आपने यहाँ पे एंट्री किया और आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे था, ये इस तरीके का एक बड़ा सा कैंडल जो है आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देता, और अगर उसके बाद यहाँ पे ऊपर जाता तो यहाँ पे आपका लॉस काफ़ी बड़ा होता। तो मैंने जो है बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं किया। मेरे आंखों के सामने मैंने यहाँ पे 44,700 का कॉल ऑप्शन अपने वॉच लिस्ट में डाला था, जिसका प्राइस ओपनिंग था 240 समथिंग, और मार्केट को यहाँ पहुँचते पहुँचते वो ऑलमोस्ट 500 क्रॉस कर चुका था। बट मैंने बैंक निफ्टी में कोई एंट्री नहीं की, क्योंकि यहाँ पे मेरे सेटअप पे बैंक निफ्टी ने कोई मूव नहीं दिया, बस ये एकदम से ऊपर चला गया तो मैंने अवॉइड किया मार्केट को। लेकिन मैंने निफ्टी में प्रॉपर एंट्री की। उसके पीछे क्या लॉजिक है ये आपको समझना है कि मार्केट जो है गैप अप खुला था। मैंने आप लोगों को बोला था कि 20,160 158 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है और यहाँ पे सस्टेन करता है तो हम लोग कॉल की एंट्री ले सकते हैं, और हमारा जो टारगेट है वो 20,280 और 20,350 हमारे ऑल टाइम हाई तक भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, मार्केट जो है गैप अप खुला हमारे रेंज के बाहर, और उसके बाद ये जो बुलिश कैंडल है इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर इमेजिन कीजिए कि मैंने यहाँ पे कोई एंट्री ली तो ये मेरा स्टॉप लॉस है, और ये एकदम परफेक्ट स्टॉप लॉस है कि अगर मैं यहाँ पे कोई एंट्री कर रहा हूँ 20,000, यहाँ पे आप इमेजिन कीजिए ये रेंज है 20,230 का, और मेरा टारगेट है 20,285 का।
तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे को 55 पॉइंट्स मिलेगा और उसके अगेंस्ट जो मेरा स्टॉप लॉस है वो सिर्फ 20 पॉइंट का है। तो यहाँ पे फिर भी हम लोगों को जो है एक 1:2 1:1.5 का टारगेट मिल रहा है। तो यहाँ पे ये रिस्क लेना एक लॉजिक बनता है। लेकिन अगर मैं इसको स्टॉप लॉस बनाऊँ और यहाँ पे मैं अगर ट्रेड लूँ तो आप इमेजिन कीजिए यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस है वो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का है और मेरा टारगेट जो है वो 55 पॉइंट का है। तो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बनता ट्रेड करने का। तो इस वजह से मैंने अपने आप को होल्ड किया। मैंने बैंक निफ्टी में कोई एंट्री नहीं की। मैंने ये पहला कैंडल देखा, फिर ये सेकंड कैंडल देखा, ये थर्ड कैंडल देखा, ये फोर्थ कैंडल देखा। उसके बाद यहाँ पे मेरे को एक प्रॉपर पैटर्न दिखा प्राइस एक्शन का। तो मैंने इसको अपना स्टॉप लॉस बनाया और इस वाले कैंडल पे मैंने एंट्री की। जो मैंने एंट्री किया था उस ऑप्शन का प्राइस उस टाइम पे ऑलमोस्ट 96 रुपीज़ के आसपास था और सिर्फ ये कैंडल और इस कैंडल के आसपास वो अराउंड 119 तक गया था। बट मैंने यहाँ पे भी थोड़ा सा सोचा, मेरे को ऐसा लग रहा था कि बैंक निफ्टी जिस तरीके का नैरो मूवमेंट दे रहा है तो कहीं से भी एक रिजेक्शन लेके काफ़ी गिर सकता है। तो शायद मेरे को थोड़ा सा एक डाउट था। तो मैंने यहाँ पे जो है अपना स्टॉप लॉस जो मैंने यहाँ पे रखा था उसको मैंने ट्रायल कर दिया। तो ये जब 119 चल रहा था तो मैंने अपना स्टॉप लॉस को जो है 115 मैंने लगा दिया था और आप देख सकते हैं कि इमीडिएटली वो मेरा स्टॉप लॉस हिट कर गया। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। बस इसमें आपको एक चीज़ देखना है कि मार्केट ऑलमोस्ट मेरे टारगेट पे आया, बट यहाँ पे जो मेरा 115 में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था ट्रायलिंग, वो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते 101 102 पे पहुँच गया क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम डीके हो गया था। तो हम लोगों को मार्केट में इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको यहाँ पे इमीडिएटली एक प्रॉफिट मिल रहा है तो वहाँ पे आपको अपना ट्रायलिंग स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद अगर आपका टारगेट भी आता है लेकिन यहाँ पे आपका कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो ऐसे ट्रेड का कोई बेनिफिट नहीं है। तो आपको मार्केट के सिनेरियो को और मार्केट के कंडीशन को समझ के उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको मैंने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है। अगर आप लोगों को इसको बैक टेस्ट करना है तो आप प्लीज़ फ्राइडे के दिन का ये जो स्पॉट चार्ट है इसको और आप अपने प्रीमियम कोई भी एक कॉल का प्रीमियम आप साइड में लगा लीजिए और उस प्रीमियम को यहाँ तक आप कंपेयर करके देखिए कि मार्केट में ये वाला जो कैंडल है, मैं आपको एग्जैक्ट टाइमिंग बताता हूँ। जब मैंने एंट्री किया था ये ऑलमोस्ट 940 के आसपास मैंने एंट्री किया था और मैंने एग्ज़िट किया 950 में। तो आप समझ लीजिए 10 मिनट का एक टाइम, 10 मिनट में मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। और यहाँ पे जब ये रीच हुआ था इसका टाइमिंग है 11:25। तो यहाँ पे जो प्रीमियम था और यहाँ पे जो प्रीमियम है इसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो है और कम हो गया था। इसका रीज़न ये था कि यहाँ पे काफ़ी मार्केट सस्टेन कर गया था तो साइडवेज हो गया था। तो यहाँ पे हमारा जो प्रीमियम है वो बहुत कम हो गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ आज अच्छा सीखने को मिला होगा कि मैं आप लोगों को हमेशा सिर्फ लेवल्स नहीं बताता, मैं जो ट्रेड करता हूँ उसके पीछे का लॉजिक और उसके पीछे का सेटअप भी मैं आपको समझाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि शायद आप लोगों को कुछ आज सीखने को मिला होगा और आप इस चीज़ को बैक टेस्ट भी करके देखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी यूट्यूबर या कोई भी आपको कुछ बोल रहा है तो आपको ब्लाइंडली उसके ऊपर भरोसा करना है। आप लोगों को अभी मैंने कुछ बताया है तो आपको इसको बैक टेस्ट भी करके देखना है, तभी आपको भी एक कॉन्फिडेंट आएगा, आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि कल मंडे के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी में हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे क्या लॉजिक है। तो चलिए अभी देखते हैं कि हम लोग बैंक निफ्टी में किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे क्या लॉजिक है। हमारे लिए मार्केट में फ्लैट का सिनेरियो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो इस वजह से मैंने ये दो रेंज बनाया है 44,950 और 44,720। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है इस रेंज के अंदर कहीं पे भी तो हम लोगों को कोई कॉल की पोजीशन या कोई पुट की पोजीशन नहीं लेना है। हमको ये देखना है कि मार्केट जो है इस रेंज को ब्रेक करे। अगर हम लोगों को पुट लेना है तो अपने को वेट करना होगा। मार्केट जो है जब 44,717 को ब्रेक करेगा और थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बिताएगा, उसके बाद अगर 44,640 को ब्रेक करता है
तो हम लोग यहाँ पे इमीडिएटली एक कॉल पुट की पोजीशन बना सकते हैं। और हमारा जो पहला टारगेट है वो 44,029 और हमारा जो सेकंड टारगेट है वो 44,270 तक हो सकता है। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है 44,950 को ब्रेक करता है तो हम लोग कोई कॉल की पोजीशन नहीं लेंगे। हम लोग यहाँ पे बस देखेंगे कि मार्केट कम से कम यहाँ पे एक घंटा टाइम बिताए, और अगर उसके बाद वो 45,050 को ब्रेक करता है तब हम लोग इमीडिएटली एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। और हमारा जो टारगेट है वो 45,260 और 45,420 तक भी हो सकता है कल के कल। और अगर मार्केट खुलता ही इसके ऊपर है तो भी हम लोग बस ये देखेंगे कि मार्केट जो है यहाँ पे सस्टेन करे, उसके बाद इस रेंज को ब्रेक करे, तभी हम लोग कॉल की पोजीशन बनाएंगे। और पुट के साइड में भी सेम होगा कि मार्केट 44,700 के नीचे भी खुलता है तभी भी हम लोग कोई पुट की पोजीशन नहीं बनाएंगे। जब तक मार्केट 44,640 को ब्रेक नहीं करता हमारे लिए कोई पुट का व्यू नहीं होना चाहिए। और जब तक मार्केट 45,050 को ब्रेक नहीं करता हमारे लिए कोई कॉल का व्यू नहीं होना चाहिए। तो ये अभी फ्लैट का सिनेरियो था। तो अभी हम लोग देखते हैं कि गैप अप हमारे लिए किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है। तो हमारे लिए गैप अप जो है 45,050 के ऊपर होगा तो ही हमारे लिए वो गैप अप होगा। अगर मार्केट इस रेंज के आसपास कहीं पे भी खुलता है तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कोई ट्रेड सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ये भी लग सकता है कि एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक रिजेक्शन है। लेकिन अगर आप पुट की पोजीशन बनाओगे तो मार्केट जो है यहाँ से एक सपोर्ट लेके अगेन रिवर्स भी मार सकता है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बहुत सिंपल अपने दिमाग में ट्रेड का जो सेटअप है उसको दिमाग में रखना है कि हमारे लिए गैप अप 45,050 के ऊपर होगा, और यहाँ पे जब वो प्रॉपर प्राइस एक्शन या थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद सपोर्ट लेता है तो हम लोग इमीडिएटली एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। और हमारा टारगेट जो है वो सेम होगा 45,260 और 45,420। और अगर गैप डाउन खुलता है तो हमारे लिए गैप डाउन 44,650 के नीचे माना जाएगा। और यहाँ पे मार्केट में सेम हम लोगों को रीटेस्ट का इंतज़ार करना है और हम लोग एक पुट की पोजीशन ले सकते हैं। और हमारा जो टारगेट है वो 44,430 और हमारा जो सेकंड टारगेट है वो 44,270 तक भी हो सकता है। तो बहुत सिंपल वीडियो है, आपको मैंने बहुत क्लियरली और बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन जो है बहुत सिंपल है कि 45 के ऊपर हमारे लिए गैप अप है और 44,650 के नीचे हमारे लिए गैप डाउन है। बट ये जो ऑरेंज लाइन है इसका आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ एक बार दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि मार्केट फ्लैट खुलेगा, इस रेंज को ब्रेक करेगा तो भी हम लोग वेट करेंगे, कोई कॉल या पुट नहीं लेंगे। और उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करेगा तभी हम लोग यहाँ पे कोई भी कॉल की पोजीशन बनाएंगे और हमारा टारगेट सेम रहने वाला है। और पुट के लिए 44,720 को जब मार्केट ब्रेक करेगा उसके बाद जब वो 44,650 को ब्रेक करेगा तभी हम लोगों को पुट की पोजीशन बनाए। इसके बीच में कोई पुट की पोजीशन आपके लिए नहीं होनी चाहिए। आपको मैं यहाँ पे जो रिस्की ट्रेडर है उनके लिए एक सिनेरियो भी बताता हूँ कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है इस रेंज के आसपास कहीं पे अगर सस्टेन कर जाता है और यहाँ पे एक सपोर्ट लेके अगर ऊपर की तरफ मूव करता है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिएगा और आपका जो टारगेट है वो 44,950 हो सकता है। और अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो 45,000 तक भी हो सकता है। और सेम जो है आपको कॉल के साइड में रखना है कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है फ्लैट खुल के और 44,950 के आसपास आपको कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि मार्केट में एक प्राइस एक्शन रिजेक्शन लेके बना रहा है तो यहाँ पे भी आपको सिर्फ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है और आपका जो टारगेट है वो पहला 44,700 तक भी हो सकता है। और उसके बाद अगर इसको ब्रेक करेगा तो आप आगे बहुत अच्छा ट्रेड देख सकते हैं। और कॉल की साइड में भी यही है कि अगर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बना के सपोर्ट लेगा तो भी ऊपर के लिए आप काफ़ी बड़े टारगेट के लिए देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में इतना ही। तो चलिए अभी देखते हैं कि हम लोग निफ्टी में किस लेवल पे ट्रेड करेंगे। तो निफ्टी में मैं आपको बहुत सिंपल बता रहा हूँ, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है 20,230 को ब्रेक करता है
तो भी हम लोग कोई पुट की पोजीशन नहीं लेंगे। यहाँ पे अगर ये 20,230 को ब्रेक करने के बाद अगेन ऊपर जाने की कोशिश करता है और इस जगह पे कोई रिजेक्शन लेगा तो हम लोग पुट के लिए एक एंट्री ले सकते हैं। और हमारा जो पहला टारगेट है वो 20,180, और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो 20,120 तक भी हो सकता है कल के कल। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है 20,290 को ब्रेक करता है, यहाँ पे आपको जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक प्राइस एक्शन का इंतज़ार करना है। यहाँ पे आपको ये देखना है कि मार्केट में एक सपोर्ट ले रहा है तो हम लोग यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाएंगे और हमारा जो टारगेट है वो 20,380 तक हो सकता है कल के कल। और अगर मार्केट गैप अप खुलता है 20,290 के ऊपर या 20,320 के आसपास, तो हम लोगों को ये देखना है कि मार्केट हमको फिर से इस रेंज में कहीं मिले 20,290 या 20,300, तो यहाँ पे हम लोग एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। और हमारा जो टारगेट है वो 20,380 सेम होगा। और अगर मार्केट इसको भी सस्टेन करता है तो आने वाले दिनों में हमारा जो टारगेट है वो 20,450 या 20,480 तक भी हो सकता है। और अगर मार्केट गैप डाउन इस रेंज के नीचे खुलता है तभी भी सॉरी तभी भी हम लोग वेट करेंगे कि यहाँ पे एक रिजेक्शन ले, तभी हम लोग पुट की एंट्री लेंगे और हमारा टारगेट सेम होगा। तो आज के लिए इतना ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। और मैं आपको जो लर्निंग पर्पस के लिए वीडियो बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको आप 100% बैक टेस्ट करके देखिएगा, तभी आपको लॉजिकली आपको खुद को समझ में आएगा। तो आने वाले दिनों में आप अपना खुद का ट्रेड बना सकते हैं। तो आज थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया है, तो आप वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। बस आपको सिखाने के चक्कर में थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया, तो बिना स्किप किए देखिएगा क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।